देखिए, निहायत शर्मनाक ये वाक़या हुआ है और मैंने पहले भी ये बात कही है कि आतंकवादियों ने आतंकवाद फैलाने के लिए या मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं किया है, बल्कि हिंदुस्तान में खाना जंगी कराने के लिए ये वाक़या किया। तो अब पूरा विपक्ष और पूरा हिंदुस्तान इस वक्त हुकूमत के साथ खड़ा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये मुल्क का माहौल बिगाड़ने के लिए और मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है। इसलिए पूरे विपक्ष ने मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर ये कहा है कि सरकार इस मामले में जो भी फैसला लेगी उसका समर्थन किया जाएगा। तो अब इस वक्त सरकार स्वतंत्र है कोई भी फैसला लेने के लिए, और उसका समर्थन पहले ही कर दिया गया है। इजाजत भी मांगने की जरूरत नहीं है कुछ भी कार्रवाई करने। आतंकवाद का सर कुचला जाना चाहिए। और मैं बार बार ये बात कहता हूं कि आतंकवाद हिंदुस्तान के लिए जितना घातक है उससे ज्यादा मुसलमानों के लिए घातक है। इसलिए हमारा आतंकवाद जो है वो डबल दुश्मन है। एक तो हमारे मुल्क का दुश्मन है, दूसरे हमारे पूरे समाज का दुश्मन है। हमारे समाज को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, बदनाम करने का काम कर रहा है। तो लेकिन संपूर्ण विपक्ष ने आपका समर्थन कर दिया, और इसलिए किया है कि मुल्क की सालमियत और एकता अखंडता बनी रहनी चाहिए। इसलिए समर्थन नहीं किया है कि इससे आप राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करें, कि जैसा कि देखा गया कि बिहार में जाके रैली की गई और वहां जाके इस किस्म की चीजें की गई। इसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। और राजनीतिक लाभ इस वाक़े से लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर ये कोई भी कर रहा है, वो चाहे प्रधानमंत्री कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, उसका किसी भी हालत में समर्थन नहीं किया जा सकता। आतंकवाद का सर कुचलने के लिए हुकूमत जो भी फैसला ले, उसका समर्थन तमाम लोगों को करना चाहिए। मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने लेकिन मंच से एक चेतावनी भी दी है और कहा है कि आतंकवाद का वो समूल नाश करेंगे, बड़ी कार्रवाई की जाएगी, नेशनल वोट की कर दी जाएगी। समर्थन किया गया, उनका समर्थन किया जा रहा है, लेकिन उस आतंकवाद की तरफ भी प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है। जैसे मैं कहता हूं कि आतंकवादियों ने आकर, इससे पहले आतंकवादी हमले कितने जमाने से होते रहे हैं और उस आतंकवाद के हमने विरोध हमेशा किया है। लेकिन ये नए किस्म का आतंकवाद जो हुआ कश्मीर में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि जब उन्होंने आईडी चेक की हो, शनाख्त की हो, कलमा पढ़वाया हो। है, इस किस्म का काम कभी नहीं हुआ। ये काम करने का उनका असल मकसद क्या है? तो जो आतंकवाद हिंदुस्तान में चल रहा है, ये आतंकवाद, ये कट्टरपंथी लोग जो हिंदूवाद के नाम पर ये कहते हैं कि कश्मीरी कश्मीरी स्टूडेंट्स को सताया जा रहा है, जगह जगह हमले किए जा रहे हैं, दुकानों पे हमले हो रहे हैं। अभी जैसे हरियाणा में हो गया, जगह जगह आगरा में हो गया। इस किस्म के जो वाकयात हो रहे हैं, ये मैं समझता हूं कि उन आतंकवादियों का मिशन आगे बढ़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं। उस आतंकवाद का सर कुचलने के लिए इन आतंकवादियों पर भी रोक लगाई जाना बेहद जरूरी है। उन आतंकवादियों का सर कुचलना है तो जो हमारे देश के अंदर जो आतंकवाद फैला रहे हैं और हिंदुस्तानियों को मारने का काम कर रहे हैं, हिंदुस्तानियों को सताने का काम कर रहे हैं, उस आतंकवाद का भी सर कुचलने की जरूरत है। अगर उस आतंकवाद को खुली छूट दे दोगे तो उस आतंकवाद का सर कुचलने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हमें सरहद पार के दुश्मन से उतना खतरा नहीं है जितना खतरा हमें अंदरूनी इन दुश्मनों से है। हमें उन वो आतंकवादी हमारे डबल दुश्मन, मैं इसलिए कहता हूं कि वो हमारे देश के भी दुश्मन है और इससे ज्यादा वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो उनके उस मिशन को यहाँ के जो आतंकवादी, जो कट्टरपंथी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कश्मीरियों ने इस आतंकवादी हमले में जितनी मदद की है, कश्मीरियों ने, आतंकवाद तो विदेशी था वो, लेकिन कश्मीरियों ने मदद की। आज आज हिंदुस्तान में ये हो रहा है, स्टूडेंट्स के साथ ज्यादतियां की जा रही है। उत्तराखंड में कुछ कहा जा रहा है, जगह जगह इस किस्म के जो वाकयात हो रहे हैं। तो इस आतंकवाद को भी प्रधानमंत्री जी को देखना